अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, ओप्पो की जो रेनो सीरीज जब भी लॉन्च की जाती है तो खास उसमें फीचर्स होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा पर फोकस किया जाता है, गेमिंग पर फोकस किया जाता है और ख़ास तौर पर डिज़ाइन को यूनिक बनाया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ओप्पो का रिसेंटली जो है लॉन्च हुआ था ओप्पो रेनो 4, ओप्पो रेनो 4 प्रो। तो रेनो 4 प्रो थोड़ा सा ज़्यादा सेल हुआ था, एक तो लिमिटेड स्टॉक था और पहला ओप्पो का एज स्क्रीन वाला फोन था, इसलिए कम प्राइस में, तो इसलिए काफी सेल भी हुआ और लोगों की बाद में भी डिमांड रही कि रेनो 4 प्रो आना चाहिए। हालांकि 85,000 की ज्यादा, बहुत ही ज्यादा प्राइस में लॉन्च हुआ था, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ऐसे बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों ओप्पो रेनो 5 प्रो को लिस्ट कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है, बल्कि लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन मार्केट में अब तक अवेलेबल नहीं हुआ। प्राइस जो है वो काफी हाई बताई जा रही है, तो इसलिए मैंने काफी अल्टरनेटिव भी सिलेक्ट किए हैं कि ओप्पो रेनो 5 की जगह कौन से बेस्ट फोन आपको बाय करना चाहिए। दोस्तों, ओप्पो रेनो 5 प्रो की स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा और उसके साथ अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव आपको बताऊंगा कि दूसरे फोन्स ओप्पो रेनो 5 प्रो से कौन से बेस्ट रहेंगे। तो आपने फैसला करना है, रेनो 5 प्रो ही लेना चाहिए या दूसरे फोन्स बेस्ट रहेंगे। तो वीडियो को कंप्लीटली देखेगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, रेनो 5 प्रो इंडिया में तो लॉन्च कर दिया गया है, काफी टाइम पहले ही लॉन्च कर दिया गया, तकरीबन 1 महीना होने वाला है कि रेनो 5 प्रो इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। अब पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दिया गया है, स्टॉक जल्दी अवेलेबल होने वाला है, लेकिन लिमिटेड स्टॉक आएगा ऐसा सुनने में आ रहा है। यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, रेनो 4 प्रो 85,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया था, बहुत ही ओवर प्राइस थी। लेकिन यहां पर यह सुनने में आ रहा है, तो तकरीबन कल की बात है कि मैंने जैसे ही ओप्पो की वेबसाइट ओपन की तो प्राइस वहां पर मेंशन की गई थी 1,10,000। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, आप देख सकते हैं। तो आज मैंने देखा तो इसकी वो प्राइस जो है वो गायब थी। अब पता नहीं क्यों ऐसा किया गया, 1,10,000 प्राइस क्यों मेंशन की गई थी ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ओप्पो पाकिस्तान पर। तो मेरे ख्याल में प्राइस जो है वो 1,10,000 या 1,10,000 या 1,00,000 के करीब करीब ही आने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस है, क्योंकि इस प्राइस में आपको बहुत से ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब 1,10,000 में 1,20,000 प्राइस जो है S20 FE की जो दी गई है, तो वो डिस्काउंट करके 1,05,000 या 4,000 में मिल जाता है। जो दराज डिस्काउंट था वो वहां पर तो तकरीबन 90,000 का भी मिल रहा था, जो दिसंबर की सेल थी S20 FE, जो कि मैं समझता हूं इससे क्या ज्यादा फ्लैगशिप फीचर्स हैं, कैमरास भी अच्छे हैं और प्रोसेसर भी फ्लैगशिप दिया गया है, डिजाइन भी लेटेस्ट दिया गया है, वाटर प्रूफ भी दिया गया है। तो मेरे ख्याल में दोस्तों प्राइस का हिसाब किताब जो है ओप्पो को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। तकरीबन 80 के करीब मैनेज कर दें तो ठीक है, लेकिन अगर 70 में आ जाती है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि एक 5G फोन है ओप्पो रेनो 5 प्रो, तो प्राइस को मैनेज करने की बात थी, इसलिए जो है बहुत ही ओवर प्राइस है दोस्तों। प्राइस का सबसे बड़ा मसला है। रेनो 5 प्रो एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज। तो 12 GB रैम ना भी दें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा जो रैम कैपेसिटी बेहतर रहती है, जो कि यूजेज में गेमिंग यूजर है या आम यूजर है, तो तकरीबन 6 GB रैम बहुत ही इनफ है। लेकिन अगर ज्यादा भी कर दिया जाए तो 8 GB की रैम बहुत ज्यादा है एक फोन में, तो 12 GB की रैम मैं समझता हूं कि ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है, लेटेस्ट स्टोरेज दी गई है UFS 3.1, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन अगर 8 GB कर दी जाए, प्राइस को और कम कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कस्टमर्स के लिए काफी आसानी रहेगी। जब बंदा फोन खरीदता है 70+ जब ऑप्शंस आ जाते हैं, तो उसके सामने आईफोन का भी ऑप्शन है, सैमसंग का भी ऑप्शन है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस आते थे। यहां पर यूज्ड फोन काफी ज्यादा मिलेंगे दोस्तों, जबकि जब 1,00,000 की बात आ जाए तब तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, आईफोन 11 का भी ऑप्शन आ जाता है। तो यहां पर थोड़ा ओप्पो को कंपटीशन में ख्याल करना होगा। तो डिजाइन की बात करें, बैक साइड पर सेम टू सेम कोई चेंजिंग नहीं की गई, डिजाइन यहां पर रेनो 4 प्रो वाला ही दिया है। पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट में भी मिलती है एंड बैक में भी मिलती है। एज स्क्रीन वाला डिजाइन दिया गया है, सेम टू सेम रेनो 4 प्रो। मुझे लगता है सिर्फ 5G की अपडेट है, बाकी डिजाइन में कोई चेंजिंग नहीं है, वही डिजाइन दिया गया है।
तो मेरे ख्याल में डिजाइन का भी चेंज करना चाहिए था, सिर्फ 5G पर फोकस नहीं करना चाहिए था इस फोन के जरिए। अब दोस्तों कैमरा के हिसाब से भी कोई फोकस नहीं किया गया, वही कैमरास दे दिए गए, फ्लैगशिप कैमरास भी नहीं है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा दिया गया है। पर टेलीफोटो कैमरा या कोई फ्लैगशिप कैमरा भी ऐड नहीं किया गया। इतनी ज्यादा प्राइस रखने का सोच रहे हैं और कैमरा जो है वो फ्लैगशिप भी नहीं ऐड किया गया। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, कोई चेंजिंग नहीं है दोस्तों। तो 32 मेगापिक्सल का वैसा ही जैसा रेनो 4 में आया था, रेनो 4 प्रो में आया था, तो मेरे ख्याल में सेम ही कैमरास दे दिए गए। तो कैमरा के हिसाब से कम ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे कैमरास अब 40,000 की प्राइस में भी आ रहे हैं। पोको X3 में अच्छे कैमरास है दोस्तों, सोनी के सेंसर्स हैं, और यहाँ पर 50,000 की 60,000 की प्राइस में भी 5G फोन भी आ गए, कैमरा भी इंप्रूवमेंट है। तो इतनी बड़ी प्राइस रखने की क्या जरूरत, सिर्फ एज स्क्रीन और 5G फोन के लिए। तो 5G फोन हमें 50,000 की प्राइस में भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमने सिर्फ ऐसे ही बातें नहीं करनी, ऑथेंटिक आपको प्रूफ देना है कि कौन सा आपको अल्टरनेटिव लेना चाहिए फोन इसके अलावा। तो यहां पर आपको बेस्ट कैमराज में जो ऑप्शंस मिलेंगे वो हम आपको एंड में बताएंगे कौन से आप अल्टरनेटिव बाय करें और क्यों बाय करें। तो यहां पर ड्यूअल वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ड्यूअल वीडियो का ऑप्शन आपको रेनो 5 में भी मिल रहा है, जो कि 60,000 की प्राइस में भी है। तो ये सभी ऑप्शन अगर मिक्सअप भी कर रहे हैं आप, तो 70 से 80 के दरमियान अगर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रह सकता है। यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की। डिस्प्ले एज स्क्रीन दिया गया है, काफी खूबसूरत सा स्लिम एंड स्मार्टफोन बनाया गया है। यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है 6.5 इंचेस का, फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन दी गई है। तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। पंच होल डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है, काफी खूबसूरत सा डिजाइन। एच स्क्रीन आप सैमसंग के यूज में भी काफी फोन बाय कर सकते हैं। यहाँ पर S10 प्लस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, S20 भी आपको यूज में मिल जाएगा 1,10,000 के करीब या 1 लाख तक। तो बहुत से ऑप्शन है दोस्तों। यूज में आपको आईफोन X भी मिल जाएगा 70 प्लस में। तो आईफोन 11 आपको 1,11,000 में मिल जाएगा। S20 FE आपको अगर यूज में लेना चाहें, अभी मैंने करीब में एक दोस्त को लेके दिया था, तकरीबन 92,000 तक हमें बिल्कुल अनटच पीस मिल गया था, बिल्कुल ज़बरदस्त और अच्छी कंडीशन में। तो इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, फ्लैगशिप कैमरास के हवाले से भी हर लिहाज से जो है वो रेनो 5 प्रो से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इसमें स्क्रीन में जो है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, लेकिन S20 FE में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इतना बड़ा फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, फ्रंट एंड बैक ग्लास दिया है, लेकिन जो फ्रेम दिया गया है वो प्लास्टिक का बनाया गया है। ये आप देखें, एल्युमिनियम फ्रेम भी नहीं दिया गया है, स्टील फ्रेम भी नहीं दिया गया, स्टेनलेस फ्रेम भी नहीं दिया गया। यहाँ पर मेटल फ्रेम ही दे देते तो वो तब भी बेहतर था, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम यूज किया गया है। यहाँ पर अगर एल्युमिनियम फ्रेम दें तो काफी ड्यूरेबल हो सकता है फोन, लेकिन नहीं दोस्तों। आप देखें सैमसंग की तरफ से S20 FE आपको मिल जाता है यहाँ पर एल्युमिनियम फ्रेम के साथ, और उसके साथ आईफोन X आपको स्टेनलेस फ्रेम के साथ मिलेगा यूज में। जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो डेफिनेटली 5G चिपसेट दिया गया है मीडियाटेक की तरफ से। डायमेंसिटी 1000 प्लस वाला चिपसेट दिया गया है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है, 5G चिपसेट है। इस फोन में 5G दिया गया है। तो 5G अब तक पाकिस्तान में नहीं आई, तो इसकी हमें अब जरूरत पेश नहीं आती। कोई अच्छा चिपसेट दे देते, चाहे 4G वाला ही होता। चलो 5G इंप्रूवमेंट की है, लेकिन प्राइस को उस हिसाब से मैनेज करें ताकि लोग जो है वो खरीद पाए। तो बैटरी आपको 4350 mAh की मिलती है, तो 5,000 6,000 की बैटरी, 7,000 mAh की बैटरी भी अब आ चुकी है 60,000 की प्राइस में। तो चलो बैटरी को कम किया है, तो स्लिम कर दिया है फोन को। 65 वाट की फास्ट चार्जिंग दे दी गई है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। 55,000 की प्राइस में रियलमी ने वो दी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई वो उसमें फीचर तो इतने नहीं है। दोस्तों सेम ही कैमराज हैं, तो 65 वाट की फास्ट चार्जिंग भी उसमें मिलती है, और ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम फीचर्स हैं। सिर्फ एज स्क्रीन एंड 5G का डिफरेंस दिया गया है और चिपसेट का डिफरेंस दिया गया है, लेकिन उसके लिए हम 50,000 एक्स्ट्रा क्यों पे करेंगे सिर्फ 5G के लिए? तो और चिपसेट के लिए और एज स्क्रीन के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शंस दिए गए। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई, यहां पर आपको प्रूफ भी काफी ज्यादा मिल गए। अगर आप यूज कंडीशन में बाय करें, आईफोन X एप्पल की तरफ जाना चाहते हैं, तो 80,000 में आपको बिल्कुल अच्छा फोन मिल जाएगा, 75 तक भी मिल जाएगा थोड़ा डाउन कंडीशन में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम, कैमराज भी बेहतरीन। मैं खुद यूज कर रहा था, अब मैंने चेंज किया है। तो आईफोन X आपको बिल्कुल बेहतरीन मिलता है। सैमसंग की तरफ से S9 प्लस आप बाय कर सकते हैं, तकरीबन 60,000 की प्राइस में आपको मिल जाएगा। एज स्क्रीन कैमराज कमाल के दोस्तों,
और यहाँ पर अपडेट भी आती रहती है सैमसंग में। और उसके अलावा अगर लेटेस्ट मॉडल लेना है तो S20 FE बेस्ट डील है दोस्तों, बेस्ट ऑप्शन है। यूज कंडीशन में मिल जाए तो 90,000 तक आपको बिल्कुल 10x10 पीस मिल जाएगा। तो मैंने अभी करीबी बाय भी किया है। और इसके अलावा अगर आप 1,10,000 तक 1,00,000 के करीब जा रहे हैं, iPhone 11 आपको मिल जाएगा बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। S20 अगर आपको यूज में मिल रहा है, यहां पर तो 1,05,000 या 10 का मिला था, एक दोस्त ने लिया था, तो वो भी बेस्ट डील है, नया ऑप्शन है दोस्तों। प्राइस जो रखनी चाहिए दोस्तों मेरे ख्याल के मुताबिक वो 70 से 80 के दरमियान रखनी चाहिए। अगर यहां रखेंगे तो कंपटीशन भी हो सकता है, काफी लोग बाय भी कर सकते हैं। चलो 80,000 ही रखते हैं, 5G फोन है, लेटेस्ट चिपसेट है और एज स्क्रीन है, लेकिन मेरे ख्याल में 80,000 भी बहुत ज्यादा प्राइस है। अगर 90 या 1,00,000 भी प्राइस है तो इस फोन की तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं कि डोंट बाय Oppo Reno5 Pro। अगर ज्यादा ओवर प्राइस में आ रहा है, 70 से 80 के दरमियान आ रहा है, तो फिर कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन ज्यादा प्राइस में बिल्कुल पैसे जाया मत कीजिएगा। तो आपके ख्याल में क्या प्राइस आनी चाहिए, क्या इसके फीचर्स फ्लैगशिप हैं और किस प्राइस में ओप्पो को ये फोन रखना चाहिए, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।